भारतीय जनतंत्र मोर्चा रांची जिला इकाई द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सह पार्टी संरक्षक श्री सरयू राय ने पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी एक परिवार की तरह विकसित हो रही है। देश के पूर्वी क्षेत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है। जल, जंगल, जमीन पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 21 वर्षों में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल ने कभी न कभी यहाँ राज्य किया, लेकिन आज भी हम एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं। श्री राय ने कहा कि 1932 शब्द किसी को भी विरोध नहीं है, क्योंकि वो लागू नहीं हो सकता। आज सरकार के निर्णय से अगर हमारा हित प्रभावित होता है तो हम न्यायालय जाकर अपना हक ले सकते हैं। इसके साथ ही सरयू राय ने कहा कि देश के धर्म के नाम पर उत्पाद बंद होना चाहिए। पड़ोसी देश निरंतर विभिन्न तरीके से धर्म के आधार पर फूट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बैठे हैं पदाधिकारी अजय शाह जी को नया रांची का अध्यक्ष बनाया लोगों ने। इन्होंने एक जुटान किया था अपने जो कार्यकर्ता हैं, केवल कार्यकर्ता हैं उनका, और रांची में गतिविधियाँ ये आरंभ करेंगे। और जिस तरह की उपस्थिति थी, जिस तरह के चेहरे नौजवान बुद्धिजीवी आए, उससे उम्मीद बनती है कि इनका ये संगठन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एक ट्वीट जो अरविंद केजरीवाल के साथ था, वो झारखंड की राजनीति में काफ़ी बवाल मचा दिया है। आपका इसमें नहीं, इससे देखिए, इसका अर्थ ये निकलता है कि हम आप जो भी करते हैं, जनता की लोगों की पैनी नज़र उस पर रहती है। आप कुछ भी करेंगे तो सारे के सारे लोग तो वहाँ प्रत्यक्ष आपको देख नहीं रहे हैं, वो आप ही गतिविधियों से अनुमान लगाएंगे। और जिस तरह की हवा देश में चल रही है, उसमें यहाँ भी लोग अनुमान लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मेरी बात हुई और हमने कहा, उनको बताया कि हम लोगों ने 5 लोगों ने झारखंड में एक मोर्चा बनाया है और हम लोग भी उसी तरह के रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी सफल होंगे एक न एक दिन। पर उनकी पार्टी की पहचान धीरे धीरे बन रही है। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि समाज में, राजनीति में अच्छा हो, वो एक अपना चेहरा अरविंद केजरीवाल के भीतर देख रहे हैं। ये माहौल एक बना है, इसलिए हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो हमारी बातचीत तो ऐसी ही थी जैसे कोई पुराने परिचित मेला में मिल जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। खुशी होती है देखकर, घर परिवार की तरह तरह की बातें होती हैं। तो अभी जो उनसे मुलाकात थी वह इतनी ही तक सीमित है कि राजनीतिक रूप से एक दमदार उपस्थिति कराने वाले चेहरे के साथ हम लोग मिले, बैठे, अनेक तरह की बातें हुई। और वैसी ही बातें हैं जैसे प्लेटफॉर्म पर, हवाई अड्डा पर, मेला में भेंट हो जाने पर बात होती है। विधानसभा में आप लोग 5 विधायक मिलकर एक मोर्चा तैयार किए थे और ये भी भारतीय जनतंत्र मोर्चा है, क्या कुछ संबंध है, कनेक्शन? भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक पार्टी है जिसके पदाधिकारी यहाँ हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। एक मोर्चा है, उसी तरह से आजसू है, उसी तरह से कमलेश सिंह की एनसीपी है और एक इंडिपेंडेंट हमारे अमित जी हैं। तो हम लोगों ने मिलकर विधानसभा में अपनी आवाज़ सार्थकता से उठा सकें, इसके लिए विधानसभा के भीतर एक मोर्चा बनाया है। आज शाम को हम लोग 8:30-9 बजे बैठेंगे कमलेश सिंह के आवास पर, 5 विधानसभा कल ख़त्म हो रही है, तो विधानसभा के बाहर भी हम कोई भूमिका निभाएं या न निभाएं, आज वहाँ बैठकर हम लोग तय करेंगे। ये जो अभी खतियान वाला जो आंदोलन चला और जो मिसाइल वाला जो है, तो सुदेश जी हो गए, आप लोगों के क्या एक उसके साथ ये गठबंधन बन रहा है? एक राय हम बनाएंगे तभी हम राज्य के हित के लिए कुछ कर सकेंगे। हम 2 व्यक्ति हैं, मतांतर रहता है, अलग अलग मुद्दे पर अपनी जनता की अलग, समर्थकों की अलग अपेक्षाएं रहती हैं। तो राजनीति में जो काम कर रहा है उसका काम केवल जनता का समर्थन लेना ही नहीं है, बल्कि जनता के बीच में सही बातों को रखना भी है। ये भी हम काम करें कि हमारा जो समर्थन वर्ग है, हम उनके भीतर भी सही बातें रखें, जैसा आज हमने रखा। सुदेश जी हैं, हेमंत जी हैं, ये सब भी अपने लोगों के बीच में जो सही बात है उसको रखें। बड़ी हिम्मत का काम किया। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 1932 का खतियान एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, कई कठिनाइयाँ होंगी इसमें। बड़ा काम किया। अब ये काम किया तो इस बात को जब तक अपने जनता में नहीं समझाएंगे, उनके समर्थक वर्ग के भीतर भी विरोध इसको लेकर हो रहा है कि भाई आपने कैसे कह दिया था, तो उनका काम है वो समझाएं। वहाँ हम पहले बैठकर एक आम सहमति के बिंदुओं की तलाश तो करें। इन बिंदुओं पर हम सहमत हैं साहब,
इन पर हम सहमत नहीं हैं, इन पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज कल परसों एक सहमति इन पर बनाएंगे, मगर कुछ बिंदुओं पर हम असहमत हैं, इसीलिए राज्य हित के बड़े मुद्दों पर जो सहमति हो सकती है तो उसको हम दरकिनार कर दें तो न हमारे लिए अच्छा होगा, न राज्य के लिए अच्छा होगा। हम लोगों का जो ये मोर्चा बना है 5 लोगों का, वह इसी वैचारिक आधार पर बना है। राज्य में पंचायत चुनाव भी है और राज्यसभा चुनाव है, इसी को लेकर क्या पार्टी के पंचायत चुनाव का अलग मामला है, वो सरकार को तय करना है, सरकार कैसे कराएगी या नहीं तरह से कराएगी। ही मोर्चा है तो क्या सभी राज्यसभा का चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है। यहाँ सीट खाली हो रही है जुलाई में, तो मई के लास्ट में, जून के पहले सप्ताह में राज्यसभा का चुनाव होगा। अब राज्यसभा के चुनाव में हम लोगों की भूमिका तभी होगी जब 3 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे। अगर जो बड़ी पार्टियां हैं, मैं तो पिछली बार भी कह रहा था कि जो बड़े दल हैं आपस में समझौता कर लें साहब कि हम अपना अपना उम्मीदवार एक खड़ा कर देंगे, दोनों जीत जाएंगे, हम लोग की कोई भूमिका नहीं होगी। मगर कोई दांव पेच करेगा अपने पार्टी के भीतर ही कि उम्मीदवार हमारा पसंद नहीं है, कोई तीसरा खड़ा करा दें, तो तब हम लोग की भूमिका हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों की भूमिका के बिना दूसरी सीट नहीं निकल सकती, कोई नहीं निकल सकती। मौके पर अजय शाह को रांची जिला सह महानगर अध्यक्ष, श्रीमती शिवानी लता को रांची जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष, भारतेंदु झा को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, मनोज कुमार को रांची जिला महामंत्री, सुशील कुमार को व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया।